हेलो स्टूडेंट, आज अपन ये टेलर्स थ्योरम आपको बताएंगे। ये हमारे पास है यूनिट सेकंड में, चैप्टर है ये 8, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो अपन ने कल बताया था उसी के लिए अपन आज एक थ्योरम बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। ठीक है, इसमें अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास अब क्वेश्चनों की बाउंडेशन तो जो है वो हट ही चुकी है। ठीक है, तो जो अब हमारे पास है कि ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट अगर आप देखें तो फुल इसके पार्ट भी नहीं आते हैं। इसका क्या आता है कि पूरा एक ही क्वेश्चन आ जाता है पूरा, वरना अपने पास क्या आते हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 5-5 मार्क्स के। तो ये पूरी थ्योरम जो है पूरे फुल मार्क्स की भी आती है। ठीक है ना, अगर आपके पास स्टेट एंड प्रूफ आ जाए टेलर्स थ्योरम तो हमारे पास तो फिर पूरा क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन में ही काम हो जाएगा। और अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 चीज है इसमें कि टेलर्स थ्योरम अगर आप करते हैं तो आपको जो लॉरेंस थ्योरम है वो भी हम इससे कनेक्ट करके ही बता देंगे, आपको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक थ्योरम लगभग आप लगाए 90% आती ही आती है। अब यहाँ पर हम जैसे पढ़ें तो मैंने ये बोर्ड पे ये कुछ है, इसके डिस्क्रिप्शन है या जो भी इसकी स्टेटमेंट है लिख रखा है, इसी को जरा समझें कि यदि वृत्त C जिसका केंद्र Z0 ये है हमारे पास C, इसका केंद्र है ये Z0, रेडियस इसकी क्या दे रखी है हमारे पास, ये जो जा रही है बाहर तक ये जो R, और ये अपने पास के अंदर सभी बिंदुओं पर FZ एक वैश्लेषिक फलन है। तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु में अपने पास यहां जाएगा Z। तो जो प्रत्येक बिंदु Z की जो ये बात कर रहा है, ये हमारे पास ये कंडीशन है इसकी, FZ, FZ0, Z माइनस एंड सो ऑन, जो भी ये चलता जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। इंग्लिश में आपको ये है, इफ अ फंक्शन FZ इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्किल C with center Z0, radius R, then each point Z within C this। इसको इस तरीके से भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या है इसका मतलब कि जो फंक्शन है FZ वो क्या है, एनालिटिक है। देखो एनालिटिक का मतलब आपको पहले आपने पढ़ लिया होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन ले। एनालिटिक का मतलब ही है कि जो किसी भी डोमेन में सभी पॉइंट पर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उसे हम एनालिटिक बोलते हैं। तो इसने बता दिया है कि Z के अंदर, इस C के अंदर जितने भी पॉइंट मिलेंगे उस पर ये FZ एनालिटिक तो होगा ही होगा। तो ऐसा हो तो आप ये सिद्ध कर दें तो ये टेलर्स थ्योरम कहलाती है। ये है टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो बताया कि ये क्या क्या बनाए हैं, ये जैसे जैसे भी हैं वो अब हम समझाएंगे आपको। इसको जरा देखें आप, तो इसमें अब हमें ये देखिए F' F" और FZ0, ये हमने कॉशी के जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो पढ़े हुए हैं, मैं अभी आगे लिख भी दूंगा आपको, उससे ही अब ये फाइंड करे जाएंगे, उनकी हेल्प ली जाएगी। अभी हमारे पास सिर्फ इतना हम बता रहे हैं अभी आपको कि ये एक सर्किल है। ठीक है, कॉन्टूर का जिसकी बात करते हैं। अब कॉन्टूर कुछ भी अपन एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती है कॉन्टूर में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक सर्किल से बताया कि हम इस कॉन्टूर पे नहीं, हम इस सर्किल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम वो अपन सर्किल की जो भी होगी प्रॉपर्टी लगाकर इसकी हेल्प से हम इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। पहली चीज अपने को यह Z0 सेंटर दे दिया, रेडियस R दे दी। ठीक है, एक पॉइंट एक अलग से एक पॉइंट दे रखा था भाई, एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब ही डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपने पास FZ माइनस FZ0 चाहिए, तो ये Z पॉइंट अपने ले लिया, इनकी कोई ये डिस्टेंस बता दें या जो भी लेंथ है, ये है रो है ये। ठीक है, और ये एक सर्किल की इसका ये कर लिया हेक्साई से इसको शो कर रखा है। ठीक है ना, जैसे f ऑफ Z होता है, यहां पर जो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ हेक्साई के लिए बात करेंगे, डायरेक्ट FZ नहीं ले रहे हैं। ये हो गया C1 सर्किल जिसका रेडियस R1 है, कंप्लीट रेडियस क्या है, R है। R क्या है आप देख सकते हो, क्या है, ग्रेटर देन होगा। यहां पर ये कंडीशन है, आगे मैं लिखूंगा अभी क्या है कि R जो है वो R1 से ग्रेटर है, कंप्लीटली इनसाइड होना चाहिए C1 इसके। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो रो है ये उससे भी छोटा होगा। ये अभी मैं आगे कंडीशन इसको लिख दूंगा। तो यहां पर ये मैंने जो सॉल्यूशन में ये लिखा वो इतना ही लिखा है कि C के अंदर कोई बिंदु Z है, ये Z है, माना हमने ये बिंदु लिया Z, सेंटर और रेडियस तो दे ही रखा था।
अब ये सी के अंदर हो जाता तो सी तो कॉन्टूर की बात आ गया अपने पास। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जैसे तो सी के अंदर ये वृत्त जो सी को बात कर रहा था, ठीक है, तो अब हम उसी पे डिफाइन करते तो फिर हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते, इसी सर्किल पे ही बात करते। हमने क्या किया, इसके कंप्लीटली इनसाइड एक और सर्किल बनाया, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी लगाई और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए अब आपके पास कि यहाँ सी के अंदर कोई बिंदु एक जेड हमने लिया, जहां पर z के परिवेश में z0, ये रहा आपके पास z0 को केंद्र लेकर r1, मतलब ये कह रहा है कि z के ही इसमें रीजन में अपन ने एक z0 को सेंटर मानकर, सेंटर उसका भी c का वही था, यहाँ c1 का भी वही सेंटर लेकर हमने एक सर्किल को बनाया जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली, r1 ले ली। ये अपने पास ये है, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोई अगर है तो वो इंग्लिश में यही कहेगा, वी ड्रॉ अ सर्किल C1 विद सेंटर Z0 एंड R1 रेडियस विच इज कंप्लीटली इनसाइड C, ठीक है। ये हमारे पास ये काम हुआ। देखिए अब हम कॉशी समाकलन सूत्र का जो आपको बताया कि C1 क्या है, C के कंप्लीटली इनसाइड है, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे कॉशी समाकलन सूत्र का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कॉशी समाकलन सूत्र आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कॉशी समाकलन सूत्र आपके ये बोर्ड पर ये लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास कॉशी समाकलन सूत्र में ये है अपने पास fz, वो जो लिखा हुआ है fz0 वो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ही है, ठीक है। उसमें बस अपन ने क्या किया है, अपन ने परिधि पर जो लिया वो क्या लिया, हेक्साई लिया, तो z की जगह हेक्साई आ गया है, ठीक है ना। और कोई अपने पास कोई वो वाली बात नहीं है। और z0 की जगह यहाँ पर क्या पॉइंट ले रखा है, z ले रखा है। इसी का ही एक्सपेंशन करना है जो अपने को रिक्वायर्ड फॉर्म दे देगा, जो हमें हमें प्रूफ करना, मतलब यही है एक तरीके से आंसर। तो इसका एक्सपेंशन चाहिए। इसमें एक कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं कि z माइनस z0 रो है जो लेस देन r1 है। ये यहाँ पर ये एक एक्साई जो अपने को दे रखा है कि ये कह रहा है कि ये इस वृत्त C1 पर है, ठीक है, वृत्त C1 की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये वृत्त C1 इस तरीके से डिफाइन है, जहाँ इसका सेंटर ये है और R1 क्या है, इसका रेडियस है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमें इसका ही तो एक्सपेंशन चाहिए इनडायरेक्टली, और तो क्या दिक्कत है। तो देखो पहले मैं निकालता हूँ 1/xi माइनस जेड की वैल्यू। देखिए 1/xi माइनस जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो z0 का यूज करेंगे, तो z0 जोड़ लिया, z0 घटा लिया। इसमें xi माइनस z0 की टर्म बनानी थी, तो ये मैंने xi माइनस z0 की टर्म बना ली। यहाँ पे xi माइनस z0 जब मैंने कॉमन लिया तो ये मेरे पास ये आया। ये भी बनाने का एक रीजन है कि हम इसको लेस देन 1 बना लें, जो हमें आगे काम देगी, ठीक है। तो देखो z माइनस z0 रो छोटी चीज है, R1 उससे बड़ी है, तो ये लेस देन क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मॉड ऑफ दिस की वैल्यू। अब अपने पास यहाँ पर बात करते हैं, इसमें 1/, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/1 माइनस एल्फा को सॉल्व कर रहे हैं, 1/1 माइनस एल्फा। तो मैंने इसका साइड में दे रखा है ये एक्सप्लेन की 1/1 माइनस एल्फा का एक्सपेंशन ये होता है, या तो याद रखें, नहीं तो कैसे इसको फाइंड किया बता देता हूं। 1/1 माइनस एल्फा है, इसको ऊपर ले जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम से या बाइनोमियल एक्सपेंशन से, खोल देंगे। बाइनोमियल कौन सा, द्विपद प्रसार, 1 प्लस nx nn माइनस 1, ठीक है। तो अपन ने इसको खोल दिया, यहां तक n तक तो चला, n+1 आया, फिर n+2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यहां से n कॉमन ले लिया, अल्फा की पावर n, बाकी फिर वही मिल गया अपने को। तो वो भी एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा की पावर -1, उसको नीचे लाए। तो ये या तो आप ये याद रख लें, या इसको कैसे फाइंड किया वो आप देख लें, दोनों किया हुआ है। हुआ ये इससे है, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लिख रखा है मैंने। तो जहां जहां इसका हम इसका यूज कर लेंगे, बस ये आपके पास जो ये है, ये वाली चीज है जो अपने पास। अब आप यहां पे एक चीज आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास 1/1 माइनस एल्फा की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये बस हमने 1/1 माइनस एल्फा लिखा है यहाँ पे, और ये देखिए 1 प्लस एल्फा उस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर दिया, n-1 एंड दिस, और कुछ नहीं करा। देख सकते हैं आप, ये क्या आ रहा है अपने पास, ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है। और अगर मैं इसमें 1/xi माइनस z0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी,
और इसको हम यहाँ लेके जाएंगे और इसके साथ 1/2 पाई आयोटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें 1/हेक्साई माइनस Z0 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ करेंगे पूरे दोनों साइड करेंगे अपन, तो दोनों साइड में ये हमने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इधर तो क्या हुआ, ये रहा, और इस पूरी टर्म को क्या बन जाएगी 1/हेक्साई माइनस Z। लेकिन इधर क्या बने 1/हेक्साई माइनस Z0, इधर क्या बने Z माइनस Z0, हेक्साई माइनस की पावर 2 हो गई, 1 थी 2 हो गई, इधर ये नीचे 2 थी तो ये 3 हो गई, 1 बढ़ गई, इधर n-1 थी तो इधर क्या हो गई, n हो गई। इधर देखा तो इसको तो कुछ छेड़ा ही नहीं है अपन ने, इसमें देखिए इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, क्या किया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ये ऊपर चला जाएगा हेक्साई माइनस Z0, और 1/हेक्साई माइनस Z0 का तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये ऊपर वाला, बचेगा क्या, ये हेक्साई माइनस Z, ये आपके पास ये बचेगी। अब आगे का काम अपने को क्या करना है, अपने को ये तो बनी गई है, अपने को दोनों तरफ सभी जितने भी टर्म है उसमें 1/2 पाई आयोटा का गुणा करना है, एफ ऑफ हेक्साई इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ हेक्साई और डी हेक्साई से हमें इंटीग्रेट कर देना है हर एक टर्म को। तो बाकी आप देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का यूज करके अपना आगे का रास्ता आसान हो जाएगा और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर दोबारा से ये क्या किया, कॉची का सूत्र लिया, 1/हेक्साई माइनस Z में ये Z0 को रखा अपन ने, कैसे रखा, फिर इसको सॉल्व किया इस फॉर्मूले से, और फिर इसमें 1/हेक्साई माइनस Z0 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है ना, ये आपका ये हुआ है। ठीक है, अपन ने इससे पहले क्या किया है कि अपन ने जो 1/अल्फा जो था उसको सॉल्व किया, 1/1 माइनस अल्फा को जो अपन ने सॉल्व किया उसको इस तरीके से एक्सपेंड किया, ये इस फॉर्मूले से, और इसमें अपन ने क्या किया 1/हेक्साई माइनस Z0 का जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 1/हेक्साई माइनस Z0 का मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, 1/हेक्साई माइनस Z बन गया ये, और 1/हेक्साई माइनस Z बनते से ही बस उसमें क्या किया अपन ने 1/2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट कर दिया C1 एफ एक्साई डी एक्साई दोनों साइड में। ठीक है, हर एक टर्म में। तो अब आपके यहाँ देखो यहाँ तक तो अपना हो गया था ये कि ये अपन कैसे लेकर आए थे कि 1/हेक्साई माइनस Z0 को तो मल्टीप्लाई किया था और इसको अपन ने 1/1 माइनस अल्फा को सॉल्व कर लिया था। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जब अपन ने सभी टर्मों में 1/2 पाई आयोटा C1 का और एफ एक्साई डी एक्साई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म कुछ निकल के आई। और किया क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेंशन को शॉर्ट में FZ के फॉर्म में ही तो लाना है, और FZ0 ये क्या है, ये सारे के सारे जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के हैं ये रहे अपने पास, तो इनमें 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेटेड का यूज होता ही होता है, तो इसलिए हमें ये करा। तो अब आप यहाँ पर जब देखेंगे कि ये जो चीज हुई है अपने पास, तो अब अपन हर एक टर्म को देखते हैं। तो ये जो टर्म बनी है ये वाली, ये तो FZ बनी जाएगी, तो जो अपना टेलर का लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन में FZ था वो तो हो ही गया है। दूसरी चीज, पहले वाला जो टर्म बनेगा वो अपने पास ये कॉची फॉर्मूला देख सकते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे FZ DZ है, यहाँ पर एफ एक्साई डी एक्साई है। वहां पे सर्किल की जो बात कर रहे थे वहां भी कॉन्टूर में सर्किल बनाकर ही शो करते थे, यहाँ पर सर्किल ले ही लिया है। ठीक है, ये बन जाए FZ0 हो गई। ठीक, यहाँ बात करते हैं Z माइनस Z0, तो ये आ ही गया। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो अपने पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में। तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, याद रखने आपको, पहले सेम में किया भी है, याद कैसे रखते हैं। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है और यहाँ पर क्या हो जाता है 1+1, एक आगे ज्यादा, यहाँ n है तो यहाँ n फैक्टोरियल और यहाँ क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर आते हैं, देखें यहाँ पर कितना था, 2 है, तो 2 मतलब 1+1 ऊपर 1 फैक्टोरियल है, ऑलरेडी 1 है, तो ये पूरी टर्म अगर आप देखें तो इससे आप देख सकते हैं क्या बन जाएगी F'(Z0), तो ये बन गई F'(Z0). ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे कि इसमें जो और भी चीजों को अगर आप देखें, ये वाली बात करते हैं इसमें कि ये जो इसकी ये टर्म है सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, n-1 वाली है, तो इसमें क्या किया, अब हमारे पास यहाँ n-1 है, Z माइनस Z0 में देखो यहाँ पर 1, ठीक है ना, ये अगर अपने पास क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा F'(Z0), यहाँ पर सेकंड होता तो फिर सेकंड बनता, थर्ड होता तो थर्ड अपने पास ये बनता। तो यहाँ पर तो अपने पास n-1 है तो हमें n-1 फैक्टोरियल लेना है, यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल है ही नहीं,
तो n-1 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया, और यहाँ पर अपने पास ये तो 1/2 पाई आयोटा और एफ एक्स आई तो हमने लिखना ही हमें, और ये एक्स आई माइनस जेड जीरो लिखा हुआ ही है। अब देखो, अब आप यहाँ से देखो n फैक्टोरियल होता है तो n+1 आता है, मतलब एक ज्यादा। जब यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है तो नीचे क्या आएगा, n-1 प्लस 1, इसे n ही तो बोलते हैं, n ही तो है हमारे पास, ये n को ही तो लिखने का तरीका किया है। तो ये जो अब हमारे पास ये जो भी चीज ये हुआ है ये वाला, तो ये जो टर्म अपने पास बनी, ये क्या बनी, ये Fn-1 Z0, और ये हमारे पास Z-Z0 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। बाकी अब अगर देखें अगले टर्म अगर निकालेंगे तो क्या बनेगी, Fn Z-Z0 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब लास्ट में ये एक ये एटपटी सी टर्म ये दिख रही है हमें, ये वाली जो इसमें बनी, एक्साई भी है, जेड भी है, Z0 भी है, जेड भी है, तो ये अपने पास 1/2 पाई आयोटा का ये सारा मिक्सचर, इसको हमने Rn मान लिया, ठीक है ना। जो भी हमारा रिमाइंडर में आ गया या जो भी शेष है, जो भी ये है। अब अगर ये 0 हो जाए हमारे पास तो बस काम खत्म है, और तो क्या है। तो इसको 0 करना एक अलग ही, इसको मॉड लगाऊं खोलूं और वैसे बताऊं, बात एक ही है। ये सारी फाइनाइट वैल्यू है, ये इस वैल्यू को आप ध्यान दीजिए, ये हमने पहले अभी करी है। आपको क्या बताया, इसको रो अपॉन R1 लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1 है। यहां पर जब मॉड खोलेंगे तो मॉड के ऊपर n आ जाएगा, मतलब रो अपॉन R1 के ऊपर मॉड आ जाएगा और उसकी पावर में आ जाएगा n। तो ये वैल्यू टेंस टू 0 ही होगी, क्यों, क्योंकि 1 की पावर n हो और n अगर इन्फिनिटी पर है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 की ओर टेंस करेगी। वही है कि an टेंस टू 0 होता है यदि a की वैल्यू लेस देन 1 हो और n टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। ये कंडीशन है हमारे पास। तो इट मींस जब ये टेंस टू 0 कर रहा है तो ये टेंस टू 0 हो गया, तो ये तो Rn तो 0 टेंस करी जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो ये अपने पास ये Rn 0 हो जाएगा और लास्ट में फिर ये बच जाएगा। आप इसको, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप इसको फाइनली आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये टेलर का ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये काम है। क्या क्या किया, पहले कॉशी का सूत्र लिखा, फिर 1/xi माइनस z को लेके चले, Z0 का हमने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, फिर 1/xi माइनस Z0 को कॉमन लेके 1/1 माइनस एल्फा से अपन ने ये टर्म निकाली, फिर इसमें बाकी मल्टीप्लाई करके 1/xi माइनस z लिया, और फिर उसमें ये करके ऑपरेट करके हमने ये किया। ये आपके पास क्या हुआ, टेलर का एक्सपेंशन हुआ। टेलर का जो एक्सपेंशन है वो ही अपने पास क्या होगा, लॉरेंज में भी काम आएगा, ठीक है ना। थोड़ा टेक्निकल या ट्रिक्स तरीके से करें कि जल्दी आपका कोर्स भी हो जाए और आराम से आपके डाउट भी नहीं रहे कि भाई लॉरेंज को ही अपन क्या करेंगे, टेलर से ही हम बता देंगे आपको। अगर जिसने टेलर अच्छे से कर ली उसको लॉरेंज अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से अपन इस कोर्स को कर देंगे 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप जरा समझ सकते हैं, देखिए इसको, कोई डाउट हो कमेंट कर दें, फिर ठीक है, फिर अपन जो भी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वालिटी में कोई हो तो वो भी कमेंट करें, फिर उसको अपग्रेड करते रहेंगे जब तक अपन लाइव आएंगे, जब तक ये सब सही हो जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। ओके भाई।